सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम उस व्यक्ति, उस हस्ती के साथ हैं, जो कभी रामविलास पासवान जब थे, तो कहा करते थे, "मैं उस घर में दिया जलाना चाहता हूँ, जिस घर में सदियों से अंधेरा है।" वो आज भले ही ना हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग जब विनोद नागर जी जैसे हस्ती को अपने बीच में पाते हैं, तो लगते हैं कि रामविलास जी का वो सिद्धांत, रामविलास जी का वो संकल्प और रामविलास जी का वो इरादा, इनके माध्यम से दलित, शोषित, गरीब, वंचितों के लिए आज भी वो मसीहा माने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विनोद नागर जी, जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 का बना हुआ संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री भी हैं। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके बारे में आप हर कोई जानते हैं, ऐसे रामविलास पासवान आर के ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। और इसके साथ-साथ आजकल जो दिल्ली एनसीआर में चर्चित संगठन है, कला, साहित्य और संस्कृति को उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए धर्म रक्षा समिति, उसके ये मुख्य संरक्षक हैं। बढ़े चलो, डटे रहो, धर्म, कला, साहित्य और संस्कृति के लिए कहीं न कहीं इनका सिद्धांत है। और उस दरमियान आइए चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती पर क्या कहना चाहते हैं? हर दिल अजीज विनोद नागर जी। धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की जयंती है। मैं सभी देशवासियों को सम्राट मीर भोज जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सम्राट मीर भोज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का चुनाव घमासान है। हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि वर्षों का तजुर्बा है, राजनीति में जुड़े रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले सभी सरकार बना रहे होते हैं। अभी तो मैदान में उतरे हैं। हम लोगों की भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की हम बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपत कुमार पारस जी बिहार प्रदेश के अंदर पूरे में दौरा कर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं प्रिंस राज जी, मुस्कान जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो पूरे बिहार प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में की पूरी जोर तैयारी के अंदर लगे हैं। और मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है बिहार प्रदेश के अंदर। जी। विनोद जी, अगर बिहार के मुद्दों की बात करें तो एक बेरोजगार बिहार, आईसीयू में भर्ती बिहार का विकास और बाढ़ से त्रस्त बिहार कहीं न कहीं मुख्य मुद्दे रहा है, जिसके वजह से लोग जो है वहाँ पलायन कर रहे हैं और दिल्ली जैसे या महाराष्ट्र जैसे लोगों के ऊपर ताड़ना झेल रहे हैं, भागो बिहारी और आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है उस लड़ाई में, जो बिहारी रहेंगे और भारत के किसी भूभाग में कोई भी रह सकता है, काम, धंधा, रोटी, रोजगार के वास्ते। जी, बात आपकी ठीक है। जहां तक बात है बाढ़ की, जी, हर साल आती है, पूरे देश में आती है और ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, कहाँ बारिश ज्यादा हो जाए और कहाँ बाढ़ आ जाए। ये आपदा है, किसी का कोई बस नहीं है, सिर्फ भगवान के हाथ में। बाकी जो आपने कहा, ये वास्तव में सरकार की व्यवस्था की चीजें हैं। नौकरी है, रोजगार है, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जीवन यापन के लिए राशन चाहिए, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, इस चीज की कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के अंदर कमी रही है। और ये तो मैं यही कहूंगा कि जो आने वाली सरकारें हैं, सरकारें अपने अपने एजेंडे में काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। जो आज भी बिहार प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी बिहार के अंदर जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि बिहार प्रदेश का भी कुछ उत्थान करने का काम करें। जी। विनोद जी, वर्तमान जो सीएम हैं, नीतीश कुमार, उनके बारे में कहा जाता है, ये कुर्सी कुमार हैं, ये पलटू कुमार हैं और जबकि वो 20 साल से लगातार बने हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, रहा पलटू को कहिए, किसी को दल बदलू कहिए, ये नेताओं में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी ने जो चलाई उसके अंदर सड़कों का और कुछ विस्तार तो हुआ, लेकिन एक ही चीज पर विस्तार होने को हम प्रदेश की प्रगति या प्रदेश का विकास नहीं कह सकते। चौतरफा जब विकास हो तो समझो प्रदेश का विकास है। चौतरफा विकास के अंदर जवानों को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, घर जाने के लिए रास्ता चाहिए, घर वालों को रोजगार चाहिए, खेती वालों को खेती का की फसल का सही मूल्य चाहिए। और ये सब मिलने के बाद ही चौतरफा विकास उसको कह सकते हैं। जी। अगर चुनावी सरगर्मियों की बात करें, तो क्या लग रहा है कि इस बार लालटेन चलेगा या तीर चलेगा या कुछ तीसरा पीके वाला वही मुद्दा उछल रहा है? अभी देखिए, ये तो कहना भी बहुत जल्दी होगा। अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं
और देखिए जिसको भी बिहार की जनता चुनेगी वही आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है वोट चोरी का। वोट चोर, गद्दी चोर मामला गरमाया हुआ है। देखो मामले तो काफी गरमाएंगे। एक समय था तमाम मामले गरमाते रहे हैं, कभी चारा घोटाला, तो कभी गद्दी जोर, तो कभी दल बदलू, तो कभी कुछ। ये सब चुनावी मौसम में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से आग्रह है, पहले परखें और फिर चुनें। उसी को चुनें जो आपका विकास कर सके। धन्यवाद। वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रखा, और प्रश्न चिन्ह आपके हमारे सबके लिए है जो बिहार का भला चाहते हैं। उस दरमियान जो सबको देखें, ठीक से परखें और किए कामों का मूल्यांकन जरूर करें। आपने इनको वोट दिया, क्यों वोट दिया, इस मकसद से दिया, और उस दरमियान आपने क्या पाया। फिर मिलते हैं किसी नए हस्ती, किसी नए सुरकार, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।